अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। पीएमएल नून के सीनियर लीडर राना सनाउल्लाह, जो कि इस टाइम शहबाज शरीफ कैबिनेट का हिस्सा है एज एडवाइज़र, अपना इलेक्शन नहीं जीत सके थे फैसलाबाद से। उसके बाद फिर इनको मशीर बनाया गया। राना सनाउल्लाह के हवाले से ये बात की जाती है कि वो जमहूरियत के अलंबरदार हैं और हमेशा से वो काइंड ऑफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं। लेकिन आज के दिन उन्होंने अपने बारे में जो सारे उनके उनके हवाले से जो भी आप कह लें मिसकंसेप्शंस या वट एवर, वो उन्होंने एयर क्लियर कर दी और उन्होंने बताया कि नो मैटर, मेरे मेरे साथ जो भी किया माजी में, राना सनाउल्लाह साहब के साथ माजी में ये होता रहा कि ये जब फोर्सेस जो ताकतवर हल्के थे उनके खिलाफ बात करते थे, एक मरतबा ही वॉज पिक्ड अप और इनकी टेंट कर दी गई, हमें साफ़ कर दी गई, मूंछें साफ़ कर दी गई, काफ़ी इनको टॉर्चर किया गया। पिक्चर्स जो हैं अभी भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, अगर आप देखना चाहें तो इनकी स्टोरी क्लिक कर लें। उसके बाद से राना सनाउल्लाह के ऊपर एक यही था कि प्रो डेमोक्रेटिक ये फोर्स हैं और हमेशा से इन्होंने ताकतवर हलकों को चैलेंज ही किया है। इनकी बहुत वाहवाह हुई जब ये NA 100 से हारे फैसलाबाद से, PTI के कैंडिडेट से, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। कहा इनके बारे में यही जाता था, इनके जो क्लोज सर्कल हैं उनसे अगर आप बात करें, कि इन्होंने फॉर्म 47 पे इलेक्ट होने से कहा कि बेहतर है कि मैं इस असम्बली से, फॉर्म 47 की असम्बली से बाहर हूँ। और वेल डाउन द रोड बाद में इन पे प्रेशर आया नवाज शरीफ का कि आप मेरे बंदे हैं, ज़रा शहबाज शरीफ के ऊपर नज़र रखनी है, मामलात को देखना है तो जाए उसकी कैबिनेट का हिस्सा बने, बिकम माई ईयर्स, और फिर आके रिपोर्ट करें। इस तरह की सारी बातें पार्टी के अंदर मौजूद हैं और राना सनाउल्लाह ने हैप्पीली एक्सेप्टेड दैट ऑफर और एडवाइज़र बन गए शहबाज शरीफ के। आज के दिन क्या हुआ है? आज के दिन राना सनाउल्लाह सेनेटर इलेक्ट हुए हैं पंजाब से, और उस सीट से जो इलेक्शन कमीशन ने बंदर बांट की है, जो मई 9 में 12 से 14 लॉ मेकर्स, उसमें सेनेटर हैं एजाज चौधरी PTI के और बाकी MPs MNAs हैं, उनको 10-10 साल की सज़ा हुई मई 9 में और फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया इलेक्शन कमीशन ने विदाउट वेटिंग द आउटकम फ्रॉम द सुपीरियर कोर्ट। कि सुपीरियर कोर्ट उनकी जो पिटीशन फाइल की हुई है, इवन एजाज चौधरी एंड अदर्स ने, कि उसका आउटकम क्या होता है, लेकिन चूंकि उसको हुक्म होता है, आपको पता ही है पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन एट द मोमेंट कैसे वर्क कर रहा है। पहले भी कोई इतना ख़ास कभी आइडियल सिचुएशन नहीं रही, लेकिन अब तो उसका पूरा रोल सबके सामने है और इसके ऊपर मज़ीद अल्फाज ज़ाया करने, बात करनी अल्फाज ज़ाया करने के मुतरातिफ है। तो ये एक सीट प्लेट में रख के दी और राना सनाउल्लाह ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे सेनेटर बना दें फॉर्म 47 की असम्बली से, मैं इलेक्ट हो जाता हूँ। पंजाब असम्बली भी फॉर्म 47 की असम्बली है, एवरीबडी नोज दैट। बड़ा एलिगेशन PTI का है और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ने भी इसको स्टैम्प किया है और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने भी इसको स्टैम्प किया है। इसमें देयर इज़ नो सेकेंड ओपिनियन इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो राना सनाउल्लाह साहब का पूरा माजी, जिसमें इतनी मारें खाना और खड़े रहना, अपने अपने राइट स्टांस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, भीख में मिलने वाली सीट को रिफ्यूज़ करना, और आज इतनी बड़ी भीख में मिलने वाली सेनेट की सीट जो है, और बकौल PTI के कि एक जाली असम्बली से राना साहब ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और सेनेटर आज बन गए हैं और जाके सेनेट में बैठेंगे। किस मुंह से रिप्रेजेंट करेंगे? माजी उनको हांट करेगा और कोई नहीं हांट करेगा। इस टाइम इमरान खान साहब के हवाले से भी कई कमेंट इसी तरह के है ना। तो जो माजी है वो हांट करता है सबसे ज़्यादा कि मैं क्या था कल को, मैंने क्या पूरा एक अलम पकड़ा हुआ था और आज मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये, बल्कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये भी खबर देता चलूँ कि साथ रफ़ीक का इसमें इंटरेस्टिंग रोल है। आल्दो के साथ रफ़ीक का कोई राना सनाउल्लाह से ज़्यादा उनकी रेपुटेशन ज़्यादा प्रो डेमोक्रेटिक नहीं है, जमहूरियत के उतने बड़े अलंबरदार नहीं हैं जितने
رانا ثناءاللہ ہے. تو لیکن ان کو جب آفر کیا گیا نواز شریف نے کہ آپ آ جاؤ سینٹ میں آ جاؤ، یہ یہاں سے اعجاز چودھری کی ایک سیٹ ہمیں بھیک میں مل رہی ہے، تو ہی ریفیوز. اس نے کہا کہ میں نے پہلے بھی ریفیوز کیا تھا، لاہور سے الیکشن میں ہار گیا، اس وقت بھی 47 پہ آپ مجھے تھی آفر کہ آپ جیتنا چاہیں تو جیت سکتے ہیں. آئی ریفیوزڈ، اور ابھی بھی میں سینیٹر نہیں بنوں گا فارم 47 کی اسمبلی میں. جب عوام الیکٹ کریں گے، جنرل اسمبلی آئے گی جس طرح پہلے ہوتا رہا. ایون 18 میں نون لیگ کا بہت زور تھا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان سے سیٹیں چھینی. سب کو پتا ہے 20 سے 25 سیٹیں مینیج کر کے عمران خان کو دی. تو لیکن ایز اے ہول وہ اسمبلی ووٹوں کے اوپر ہی آئی تھی. 20-25 سیٹیں نکال دیں. اس اسمبلی میں آپ جو 24 کی ہے، اس میں 80 کے قریب جو سیٹیں ہیں وہ گفٹ کی گئی ہیں، اور باقی میں آپ سم ہاؤ الیکشن ٹھیک ہے. تو سعد رفیق نے اگر ریفیوز کر دیا تو رانا صاحب آپ نے کیوں ایکسیپٹ کیا؟ رانا ثناءاللہ صاحب، آپ بہت سارے کوشچنس ہیں، آپ کے دوست، آپ کے سپورٹرز آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا پرنسپل سٹانس کہاں پہ گیا. آپ نے ان کو بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے. تگڑے کھڑے رہتے. ایڈوائزر تو آپ گئے ہیں، سب کو پتا ہے کہ آپ نواز شریف نے آپ کو کہا ہے کہ ایڈوائزر بنے اور شہباز شریف کے معاملات کے اوپر ذرا چیزیں دیکھیں. ٹھیک ہے، وہ پارٹی کی اسٹریٹجی ہے، اس کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن جو آپ کا پہلا سٹانس تھا، ادروائز آپ کو فرسٹ انسٹنس پہ ہی فارم 47 کے اوپر جیت کے اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں چلے جانا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ نے اس وقت ریفیوز کیا تھا فارم 47 کو ایکسیپٹ کرنے میں، تو اب آپ کو سینٹ والا بھی معاملہ، اس میں تو دو زیادہ ظلم والی چیزیں ہیں کہ ایک تو پٹیشن ابھی فائل ہے ہائی کورٹ میں اعجاز چودھری کی، اس کا فیصلہ نہیں ہوا. الیکشن کمیشن نے تو اسٹیٹ اوے آپ کو بندر بانٹ کر دی اس سیٹ کی، اور بھیک میں ملنے والی سیٹ آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی. دیٹ از کوائٹ embarrassing for you in the eyes of your supporters. آپ کے بہت لائل سپورٹرز ہیں ان دا پارٹی، اور ایون جو لیڈرشپ کے اندر بھی آپ یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو رانا صاحب، آئی ہوپ کہ آپ یو پے اٹینشن ٹو دیٹ کنسرنس.